यूपी में कर दिया तगड़ा खेल। मुजफ्फरनगर में किया ऐसा ऐलान कि मुस्लिम जाट आ गए बीएसपी के साथ। जाटलैंड को लेकर मायावती ने किया बड़ा दावा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। मायावती पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर आई हैं। इस बार वो कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। मायावती की तैयारियों ने एक बात तो सिद्ध कर दी है कि वो दौर फिर से वापस आने वाला है, जिस दौर में मायावती के आगे बड़े से बड़ा मंत्री और बड़े से बड़ा अधिकारी अपना मुंह नहीं खोलता था। मायावती एक बार फिर से उसी दौर को वापस लाने वाली हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के चुनावी मंच से ऐसा ऐलान किया गया जिससे प्रदेश की पूरी सियासी हवा बदल गई है, समीकरण बदल गए हैं। मुजफ्फरनगर के चुनावी मंच से मायावती ने जनसभा के सामने तगड़ा ऐलान कर दिया। इसके साथ ही जाटलैंड से एक ऐसा वादा किया जिससे जाट वोट बैंक मायावती के पाले में आ जाएगा। यह दाव पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों को एकजुट करेगा। पश्चिम यूपी से लंबे समय से पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही थी। मायावती ने यहां रैली में कहा कि अगर केंद्र में उनकी सरकार मजबूती से आती है तो पश्चिम यूपी को एक अलग से राज्य बना दिया जाएगा और इसके लिए एक ठोस कदम उठाया जाएगा। मायावती के इस ऐलान के बाद चुनावी हवा बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनावी माहौल में एक बार फिर से विभाजन की बात चुनावी माहौल में सामने आई। मौका था चुनाव प्रचार का। सहारनपुर पहुंची मायावती अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही थी। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए जीआईसी मैदान में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। बसपा ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को अपने प्रत्याशी बनाया है। मायावती ने मंच से सिर्फ पश्चिम यूपी को राज्य बनाने की बात ही नहीं की, बल्कि जाट मुस्लिम वोटर्स को भी अपनी तरफ खींच लिया। मायावती ने ऐसा क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। दरअसल मंच से मायावती ने कहा, अगर केंद्र में बसपा मजबूती के साथ आती है तो पश्चिम यूपी को अलग राज्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। पश्चिम यूपी में खासकर मुजफ्फरनगर जिले में हमने कोई भी दंगा नहीं होने दिया। सपा सरकार में जाट मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा गया। हमने जाट की उपेक्षा नहीं की। मैं मुजफ्फरनगर से मुस्लिम प्रत्याशी को लड़ाना चाहती थी, मगर दहशत में कोई नहीं लड़ा। फिर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर के मौलाना जमील को टिकट दिया। देश में भ्रष्टाचार है और देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं। पिछले कई सालों से मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। केंद्र में सरकार बनने पर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की ओर कठोर कदम उठाया जाएगा। गौरतलब है कि बसपा के एजेंडे में प्रदेश का विभाजन हमेशा शामिल रहा है। मायावती खुले मंचों से इसकी मांग भी करती रही है। यूपी में दो मांगे सबसे ज्यादा उठाई गई। पहली थी जाटलैंड को अलग राज्य बनाया जाए, तो वहीं हाईकोर्ट बेंच पश्चिमी यूपी को मिले। इसके लिए आगरा और मेरठ का नाम भी चर्चा में रहा। यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहीं पूरे यूपी में पूर्व से पश्चिम से विविधता कई है। ऐसे में हाईकोर्ट इलाहाबाद में होने से कानूनी मामलों में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट की ही पीठ लखनऊ में बनाई गई है, लेकिन ये पश्चिमी यूपी के लिए बहुत नजदीक नहीं है। ऐसे में मायावती लगभग हर चुनाव में प्रदेश विभाजन की मांग करती है। साल 2011 में बसपा ने यूपी को 4 राज्यों में बांटने का प्रस्ताव दिया था। वो तब प्रदेश की सीएम थी और इस दौरान उनके प्रस्ताव के मुताबिक देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि आबादी के लिहाज से यूपी को बांटकर 4 अलग अलग राज्य बनाने की बात कही गई थी। जो राज्य उनके नाम हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल दिए गए हैं। मायावती ने एक बार फिर से प्रदेश को विभाजित करने का मुद्दा उठाकर यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मायावती का ये दाव काम आएगा या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।